मौजूद हैं मशहूद खान साहब, आप जूम पे मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। मैं मशहूद खान साहब से प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करूंगी। मशहूद खान साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं उड़ान पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहती हूँ। उड़ान पाकिस्तान जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव 5 ईज पॉलिसीज़ के लिए बनाया गया, डेवलपमेंट और ख़ासकर डेवलपमेंट के ही बारे में है, यानी कि ओवरऑल इसमें 2024 टू 2029 तक के लिए जो है एक रोड मैप, एक स्ट्रेटेजिक जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान में जो खासकर इक्विटी यानी कि हाउसिंग जो प्रॉब्लम है उनसे लेकर एनवायरनमेंट से लेकर ई कॉमर्स से लेकर एजुकेशन, सब चीज़ों को फोकस किया गया। और ख़ासकर इसका जो एक तखमीना लगाया गया 5 साल तरक्याती मंसूबे का, वो तकरीबन 17 खरब रुपए है, इस बजट के अंदर रखा जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत एक तो ये चीज देखें, उड़ान पाकिस्तान जब लॉन्च हुआ है वो एक मुश्किल वक्त में था पाकिस्तान की, जिस वक्त इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक डायरेक्शन जरूर कि यार उड़ान उड़ान पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेक्स्ट 5 इयर्स में हम इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और 5 ईज जो है बेसिकली वो ग्लोबल जीडीसी है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसी की बेसिस पे ये डेवलप किया गया है। तो ग्रीन एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्शन देना है, तो उसमें जाहिर है आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसमें की रोल प्ले करेगी और उसी की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। बजट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बजट में वो इन सारी सिफारिशात को किस तरह से एड ऑन कर रहे हैं और किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होंगी ग्राउंड रियलिटीज में। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर अगर रियल एस्टेट पे कोई अच्छी पॉलिसी करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं एज पार्ट ऑफ द उड़ान पाकिस्तान, तो उसमें काफी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और आपकी रियल एस्टेट बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बहुत सारे इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जिसकी कमबैक होगा। क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में हमने देखा है कि ये इंडस्ट्रीज जरा सा सेक्रीफाइस कर रहे थे अपने डे टू डे लाइफ। साहब आपसे पूछना चाहूंगी, खासकर रॉ मटेरियल के हवाले से ड्यूटीज जो है वो कम करने का फैसला किया गया है। खासकर हम ये देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट बेस्ड रॉ मटेरियल है उसमें जब ड्यूटीज कम होंगी तो इसको ऑफ कोर्स ये एक इनकरेज भी होगा कि सिर्फ रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट किया जाए, फिनिश गुड ना की जाए। और खासकर जो इंपोर्ट में जो है वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान आएगा तो उससे एक्सपोर्ट करने में काफी आसानी होगी। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है पीएम साहब ने हमारे, और ये बहुत प्रेशर था यकीन जाने आप इंडस्ट्रीज में। क्योंकि अभी तक तो ये सुनने में था कि आईएमएफ आपसे ये कह रहा है कि आप ये शायद कर लें, ये बजट में ले आए। मगर जो कल की न्यूज़ है पीएम साहब की, और बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव कि वो फोकस हो गए हैं। वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल क्योंकि पाकिस्तान में नहीं बनता है, जो खाम माल पाकिस्तान में नहीं बन रहा उसको अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसको टैरिफ को रिड्यूस करूंगा तो यकीनन उसमें वैल्यू एडिशन हमारे लिए करना आसान होगा और हम कंपिटिटिव होंगे कि हम उसको लोकल मार्केट प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में उसका एडवांटेज लें। तो ये बड़ा मुस्बत रोल है, क्योंकि फिनिश पार्ट जो आप कह रही थी जैसे कंपोनेंट्स हैं या बनी हुई चीज अगर हम मंगवाएंगे तो वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए इस वक्त इन हालात में अच्छा नहीं है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास रिजर्व बड़े सिलेक्टेड है। तो ऐसी सूरत हाल में फिनिश पार्ट का इंपोर्ट करना या उसको इंपोर्ट करके लेकर आना पाकिस्तान की मार्केट के लिए किसी तरह भी सूदमंद नहीं। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान यही था कि आप रॉ मटेरियल को करें, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में नहीं बन रहे उनको टैरिफ को रिड्यूस करें ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिजनेबल हो सके और हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करें। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उड़ान पाकिस्तान में भी, बजट में भी और अगले 5 साल की पॉलिसीज में भी, कि हम किसी तरह से अपने एक्सपोर्ट को एनहांस करें। एक्सपोर्ट एनहांस करने के लिए ये वन ऑफ द वन फैक्टर है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। इंपोर्ट ड्यूटीज के हवाले से इट इज वन ऑफ द फैक्टर, यू आर वेरी राइट। मैं स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के हवाले से पूछना चाहती हूँ मशहूद साहब आपसे कि फाइनली हमारे पास ये रिजर्व भी क्रिएट हो रहे हैं और क्रिप्टो के हमने माविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर साहब के बिलाल बिन साकिब साहब का कहना है कि अब हमारे पास ये रिजर्व जब होंगे तो ये रेगुलराइज भी हो जाएंगे बिटकॉइन और खासकर तमाम क्रिप्टो करेंसी, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दे देगा, तो हमारे पास जो है वो क्लीशेज डिफाइन हो जाएंगे। क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव ट्रेंड देखें, जो दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज आती हैं
उसको अडॉप्ट करना और उसको अपनी इम्प्लीमेंट करना, तो पाकिस्तान उसमें पीछे रहा है। मगर बिलाल साहब ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से इसको इंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आज से 10 साल पहले हमने इसके बारे में सुना था कि यूएस और यूरोपियन इस पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान भी कर सकता है। तो ये जो यंग यंगस्टर्स में यूथ काफी है हमारी, सेलिब्रेट भी ये करते नई हैं इस टाइप के टेक्नोलॉजीज को, जितना सिस्टम्स। जितना यंग यूथ है, जितना वो इस नई टेक्नोलॉजी में अडॉप्शन उनकी है, इतनी शायद हमारे 70 इयर्स या हम लोगों की शायद ना हो। तो मैं समझता हूँ बिलाल ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे। रूल्स एंड रेगुलेशन, यस, स्टेट बैंक का काम है, वो आहिस्ते आहिस्ते बनाते जाएंगे। जब तक हम इनिशिएटिव तो लें, मार्केट तो क्रिएट करें, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम इसमें देख रहे हैं। राइट। और सर ये भी बताइएगा कि वफाकी हुकूमत का तकरीबन 7,000 मेगावाट इजाफी बिजली सनतों के लिए और खासकर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर सारिफीन के लिए सस्ती देने का जो मंसूबा है वो पेश किया जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? इससे इंडस्ट्रीज और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना मोटिवेट होगा? इसका जवाब मैं दूं? जी जी, आपसे ही पूछा है मैंने। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले 2.5-3 साल में इंडस्ट्री बहुत बहुत ही एक तो वॉल्यूम गिर गया था, इन्फ्लेशन रेट आपने देखा होगा कि हम कहते थे कि यार 30-40% इन्फ्लेशन रेट है, रुपीस डिवैल्यू हो गया था, 280 के करीब प्राइसेस में हमारे जी। डॉलर चला गया था, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हमारी बढ़ गई थी। ऐसी सूरत हाल में इंडस्ट्री की सर्वाइवल मुश्किल हो गई थी, समझे, नामुमकिन हो गई थी। उसमें से कुछ यूनिट बंद भी हुए। इस वक्त अगर गवर्नमेंट दोबारा राइट। कम बैक कर रही है और अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, तो उसमें एक रोल उसकी इलेक्ट्रिसिटी का है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले करता है। तो हमारी बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, तो हम यकीनन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपनी एक्सपोर्ट में राइट। रोल प्ले कर पाएंगे। वक्त हम बहुत ज्यादा महंगे हैं रीजन में देखा जाए, तो हमारी एक्सपोर्ट जरा सा मुश्किल हो रही है।